चलिए, तो आज का हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दे किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। अगर आपसे पूछ दे किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो आप कहेंगे किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे पूछ देंगे तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे भोपाल। क्या कहेंगे? भोपाल। तो आपको मालूम होना चाहिए भोपाल में ही भोजताल झील है। क्या है? भोजताल झील है। राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा सीट तो कहेंगे लोकसभा सीट 29 है। राज्यसभा सीट आप कहेंगे 11 है। और विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 230। कितना? 230। तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे 1 नवंबर 1956 को। लोकसभा सीट कितनी है? तो आप कहेंगे 29 है। राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। विधानसभा सीट 230 है। मुख्य न्यायाधीश अभी अजय कुमार मित्तल हैं। कुशल श्रमिक के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, संकल्प योजना, दीदी वाहन सेवा, रोको टोको अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना, चरण पादुका पहल, जीवन अमृत योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में ही है। आसपास पहल, एफआईआर आपके द्वार योजना, मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मवीर अभियान शुरू की है। किल कोरोना अभियान, इंतजार आपका अभियान, ये जो है पर्यटन से संबंधित है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी श्रम आयोग का गठन, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। यहाँ की जो है जनजाति भील, लंबाडी, बांजरा, गोंड, अबुझमारिया, मुड़िया, बिशनहान, गोंड, खेरवार, असुर, बेंगा, कोल, मुंडा। तो हम लोग इतना चीज देखे मध्य प्रदेश से। अब आगे आते हैं। अगर आपसे पूछ दें रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे सुनीत शर्मा। क्या कहेंगे? सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है या कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो दिन के लिए कहेगा तो एक साल में 365 दिन होगा, क्योंकि 2021 जो है लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 365 दिन कहेंगे या एक साल कहेंगे। तो आप जानते हैं लीप ईयर में 366 दिन होता है और बिना लीप ईयर का 365 दिन। तो एक साल में 365 दिन होगा। तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो आप कहेंगे एक साल के लिए। कितना साल के लिए? एक साल के लिए। किस राज्य सरकार कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार कोविड योद्धाओं के सम्मान में स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा उड़ीसा।
तो चलते हैं अब उड़ीसा के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे 1 अप्रैल कितना 1 अप्रैल 1936 1936 1 अप्रैल 1936 को किसका स्थापना हुआ था? तो आप कहेंगे उड़ीसा का। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। प्रोफेसर गणेशी लाल कौन है? तो गवर्नर या राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? मतलब मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। लोकसभा सीट कितना है? अगर आपसे पूछ दे लोकसभा सीट तो आप कहेंगे लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। तो आपसे पूछ दे उड़ीसा में लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। नोवाखाई उत्सव, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, गरिमा योजना, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील, ये सब सभी किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे उड़ीसा से। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा नवीन पटनायक को दिया गया है। ये क्यों दिया गया था? पशु के लिए अलग से लॉकडाउन में फंड जारी करने के कारण। यहाँ की जनजाति जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, उरांव, चेंचू, गोंड, सोन, डोंगरिया, कोंद, बोंगडोरेमडो। लोक नृत्य ओडिसी जो है शास्त्रीय है, सवारी, धुमरा, पेंका, मुनरी, छऊ, अय्या। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो हम लोग उड़ीसा से इतना क्वेश्चन देखे और इतना पॉइंट्स हम लोग याद किए। आगे आपसे पूछ देगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आकाश। क्या होगा? आकाश। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या होगा? आकाश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डीजी नेक्स्ट लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल डीजी नेक्स्ट ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोबाइल ऐप डीजी नेक्स्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा पंजाब। क्या होगा इसका आंसर? पंजाब। IAF ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? IAF ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो कहेंगे RKS भदौरिया ने। कौन? RKS भदौरिया ने। पी रवि कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पी रवि कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अब आते हैं कर्नाटक के बारे में हम लोग कुछ मेन क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कोई पूछ देगा कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे बंगलोर। तो राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे बज्जू भाई बाला। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। लोकसभा सीट तो आप कहेंगे लोकसभा सीट है वहां का 28। राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट तो कहेंगे 224। कितना? 224। और यहाँ जो है विधान परिषद का भी सीट चलता है तो आप कहेंगे 75। तो आप कहेंगे लोकसभा सीट कितना है? 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट तो आप कहेंगे 224 और विधान परिषद सीट 75। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त
के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा उमेश सिन्हा। क्या हो जाएगा? उमेश सिन्हा। रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे पॉस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे पॉस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा आरबीएल। तो रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे पॉस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो कहेंगे आरबीएल के साथ समझौता किया है। टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है? का अधिग्रहण किसने किया है? का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा आपका अनअकैडमी। क्या होगा? अनअकैडमी। कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीकी विकसित कर रहा है? कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? इसका आंसर होगा इसरो। क्या होगा इसका आंसर? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? तो आप कहेंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकेथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? बताइए किसने किया है? नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकेथॉन का 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। पॉडकास्ट नेटवर्क वांडरी का अधिग्रहण किसने किया है? पॉडकास्ट नेटवर्क वांडरी का अधिग्रहण किसने किया है? तो आप कहेंगे अमेज़न। कौन? अमेज़न। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन मेंडोका। कौन? लियोन मेंडोका। कौन? लियोन मेंडोका। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।